गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम ट्रांसलेशन में वर्कशीट 21 के 11 to 20 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? आज हम वर्कशीट 21 के 11 to 20 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप जानते हैं वर्कशीट 21 में क्या चल रहा है, हमारा यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड, जो कि मैं आपको सिखा ही चुकी हूँ पहले कि हम क्वेश्चन वर्ड का यूज कब करते हैं। जब हमारे सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसके लिए क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। और मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स भी याद कराए थे, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर। ओके, तो जो भी हमारे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड होगा, हमें सबसे पहले क्या करना है, उसकी स्पेलिंग लगानी है, उसकी अंग्रेजी लगानी है, जो भी हमारे में क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो अगर हमारे सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन वर्ड है तो हम उसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे बच्चों? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्योंकि जब हम क्वेश्चन वर्ड का यूज कर रहे हैं मतलब हम किसी से क्वेश्चन कोई पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि वह क्या खाना चाहती है, तो हम क्या पूछ रहे हैं कि वो क्या खाना चाहती है। तो यहाँ पर क्या लगाना होगा, हमको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, क्योंकि हम वहां क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन वर्ड लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्या लगेगा बच्चों? एंड किससे होगा उसका? क्वेश्चन मार्क से। ओके, तो चलिए अब हम वर्कशीट 21 के 11 to 20 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो हमारा 11 नंबर पर जो सेंटेंस है वो क्या है? संतोष पाठ को समझने के लिए किसको आधार बनाता है? मतलब संतोष पाठ को समझने के लिए किसको आधार बनाता है, मतलब किस पर आधार बनाता है। तो पर के लिए हम ऑन लगाते हैं, तो सबसे पहले हम बच्चों किसका यूज करेंगे? ऑन का, ठीक है। ऑन whom, किस पर? ऑन whom, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, अब क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब। तो कौन सा टेंस है बच्चों? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? डज, क्योंकि जो संतोष है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हमारी डज लगेगी। उसके बाद संतोष, SANTOSH, संतोष, ठीक है। तो क्या हो गया? ऑन whom does संतोष। अब बच्चों क्वेश्चन वर्ड लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गई, सब्जेक्ट लग गया। अब क्या लगेगी? वर्ब लगेगी। क्या लगेगी? वर्ब। और वर्ब क्या है यहाँ पर? हमारी आधार बनाना। और आधार बनाने की क्या होती है? बेस, BASE, बेस, ठीक है। अब किसको समझने के लिए? समझने के लिए तो टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड की स्पेलिंग नीचे लिख लीजिए आप, STAND, अंडरस्टैंड। तो on whom does संतोष wish to understand, मतलब संतोष समझने के लिए किसको आधार बनाता है। अब क्या समझने के लिए बच्चों? पाठ। तो क्या आएगा बताइए आप मुझे? अंडरस्टैंड द चैप्टर। हाँ, फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया? ऑन whom does संतोष wish to understand the chapter, मतलब संतोष पाठ को समझने के लिए किसको आधार बनाता है। एक बार फिर से बोल दीजिए, ऑन whom does संतोष wish to understand the chapter। ओके, चलिए अब अगला सेंटेंस देखिए। तो अगला सेंटेंस क्या है 12 नंबर पर? कुत्ता पागल क्यों हो चुका है? कुत्ता पागल क्यों हो चुका है? पहले आप बताइए मुझे, ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, तो आपको इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो पता है कौन सी आती है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आती है, और प्लूरल होता है तो हैव आता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका बच्चों? बताइए। क्यों, वाई, WHY। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, मैंने भी बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हैज आता है और प्लूरल होता है तो हैव आता है। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कैसा है? कुत्ता। तो ये सिंगुलर है, प्लूरल है? सिंगुलर है। तो क्या आएगा? वाई हैज। फिर डॉग,
देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई और सब्जेक्ट हो गया। अब क्या आएगा बच्चों? हो चुका है, तो होने की गेट होती है, ठीक है। और अब हम यहाँ पर जब उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या लगेगी? गॉट। आपको ये बात पता है कि जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो क्वेश्चन वर्ड लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गई, सब्जेक्ट लग गया, वर्ब लग गया। अब क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मैड। तो क्या हुआ बच्चों बताइए? वाई हैज डॉग गॉट मैड, है ना? क्या हुआ? वाई हैज डॉग गॉट मैड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है, मतलब कुत्ता पागल क्यों हो चुका है। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है बच्चों बताइए? पुलिस चोर को कहाँ पीट रही है? पुलिस चोर को कहाँ पीट रही है? तो इसमें सबसे पहले बताइए क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा? कहाँ। तो वेयर। फिर हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज। फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा? पुलिस। तो POLICE। वेयर इज पुलिस। अब पीट रही है, पीटने की क्या होती है? बीटिंग। तो क्या आएगा? BEATING, पीट रही है। तो वेयर इज पुलिस बीटिंग, मतलब पुलिस कहाँ पीट रही है। वेयर इज पुलिस बीटिंग, पुलिस कहाँ पीट रही है? किसको? चोर को। तो द थीफ, THIEF, थीफ। क्वेश्चन मार्क। वेयर इज पुलिस बीटिंग द थीफ? क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या हुआ? पुलिस चोर को कहाँ पीट रही है? वेयर इज पुलिस बीटिंग द थीफ। समझ आया आपको? चलिए। तो 14 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? 14 नंबर पर जो सेंटेंस है वो है, सुमन अमिताभ बच्चन को देखने के लिए क्यों पागल हो चुकी है। मतलब सुमन अमिताभ बच्चन को देखने के लिए क्यों पागल हो चुकी है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपका कौन सा टेंस है बताइए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है? क्यों। तो वाई। अब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? हैज। वाई हैज सुमन, SUMAN, वाई हैज सुमन। अब होने की क्या होती है? बी, बिकम, BECOME, बिकम, ठीक है। अब क्या हो चुकी है? पागल। वाई हैज सुमन बिकम मैड। क्या देखने के लिए? तो टू सी, देखने के लिए ना, तो टू सी। अब क्या देखने के लिए बच्चों? अमिताभ बच्चन। तो क्या आएगा बताइए? अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन की स्पेलिंग AMITABH, अमिताभ बच्चन, BACHCHAN। वाई हैज सुमन बिकम मैड टू सी अमिताभ बच्चन। मतलब सुमन अमिताभ बच्चन को देखने के लिए क्यों पागल हो चुकी है। क्या हुआ? वाई हैज सुमन बिकम मैड टू सी अमिताभ बच्चन, ठीक है, अमिताभ बच्चन। तो आपको समझ आया कि क्या हुआ? सुमन अमिताभ बच्चन को देखने के लिए पागल क्यों हो चुकी है। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 15 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? तो बच्चों जो हमारा 15 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? तुम कहाँ के निवासी हो। तुम कहाँ के निवासी हो, मतलब तुम कहाँ निवास करते हो। तो बच्चों ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि तुम कहाँ निवास करते हो हम ये जानना चाहते हैं। तो पहले तो आएगा वेयर, क्योंकि वो आपका क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू। वेयर डू यू, ठीक है। अब निवासी होने की क्या होती है बच्चों? बिलोंग। क्या होती है? बिलोंग। तो BELONG, बिलोंग। फिर टू, मतलब क्या हुआ बच्चों?
तुम कहाँ के निवासी हो। वेयर डू यू बिलोंग टू, मतलब तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ पर निवास करते हो। तो इसीलिए क्या लगा, वेयर डू यू बिलोंग टू। समझ आया क्या हुआ, वेयर डू यू बिलोंग टू, तुम कहाँ के निवासी हो। चलिए 16 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो 16 नंबर का सेंटेंस क्या है, कौन सा कुत्ता तुम्हारे भाई को दांतों से काटता है। इनमें से कौन सा कुत्ता ऐसा है जो तुम्हारे भाई को दांतों से काटता है। तो क्या हो गया बच्चों, कौन सा कुत्ता, मतलब विच डॉग, विच डॉग। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, अब क्या आएगा, काटता है, तो क्या आएगा, बाइट्स, BITES। तो कौन सा कुत्ता काटता है, विच डॉग बाइट्स, किसको, तुम्हारे भाई को। तो योर ब्रदर, योर ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। फिर किससे बच्चों बताइए आप मुझे, दांतों से, तो विद टीथ, TEETH। फिर क्वेश्चन मार्क, तो विच डॉग बाइट्स योर ब्रदर विथ टीथ, मतलब कौन सा कुत्ता तुम्हारे भाई को दांतों से काटता है। विच डॉग बाइट्स योर ब्रदर विथ टीथ। समझ आया आपको। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। तो अगला सेंटेंस क्या है, देखिए आप, चूहिया बिल में कितने बच्चों को जन्म देती है। चूहिया बिल में कितने बच्चों को जन्म देती है। तो बताइए बच्चों, कितने बच्चे, आप बच्चों को काउंट कर सकते हो। तो हाउ मेनी चिल्ड्रंस, हाउ मेनी चिल्ड्रन, क्या आएगा, हाउ मेनी चिल्ड्रन, MANY, हाउ मेनी चिल्ड्रन, CHILDREN। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रन। ठीक है, अब क्या आएगा, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन। अब बताइए बच्चों कि आपकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, डज या डू। देखो बच्चों, आपका क्वेश्चन वर्ड है कितने बच्चे, आपका सब्जेक्ट क्या है, चूहिया। तो चूहिया कितनी है आपकी, बताइए, एक है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, डज, DOES। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज माउस। यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि हमने डज क्यों लगाया है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। ठीक है, चलिए, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन डज माउस। अब जन्म देने की क्या होती है, ब्रीड, तो BREED, ब्रीड। अब बताइए किसमें दे रही है, बोलिए, छेद में, बिल में या छेद में, तो इन होल, HOLE। तो क्या हो गया, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज माउस ब्रीड इन होल, मतलब चूहिया कितने बच्चों को बिल में जन्म देती है, या फिर चूहिया बिल में कितने बच्चों को जन्म देती है। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज माउस ब्रीड इन होल। ओके, चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 18 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, देखिए, तुम गर्मियों की छुट्टी में शिविर में कहाँ रह चुके हो। तुम गर्मियों की छुट्टी में शिविर में कहाँ रह चुके हो। तो बताइए बच्चों, गर्मियों की छुट्टी में आप शिविर में कहाँ रह चुके हो। तो इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, तो वेयर। अब सेंटेंस कौन सा है आपका, टेंस कौन सा है, ये बताइए, जल्दी बताइए, बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो अब इसके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हैव या हैज। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगी, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आएगी। तुम कैसा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल, तो क्या आएगा, हैव। ठीक है, वेयर हैव। अब यू, वेयर हैव यू। अब बच्चों शिविर में रहने की क्या होती है, कैंप, तो क्या आएगी, कैंप, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैव या हैज, और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। तो क्वेश्चन वर्ड है आपका वेयर, हेल्पिंग वर्ब हैव, सब्जेक्ट यू, और शिविर में रहना वर्ब तो कैंप। ठीक है, उसके बाद कब, गर्मियों की छुट्टियों में, तो इन समर वेकेशन, क्या आएगा, इन समर वेकेशन, VACCATION, वेकेशन। फिर क्वेश्चन मार्क,
तो वेयर हैव यू कैम्प्ड इन समर वेकेशन? क्या हुआ, तुम गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ शिविर में रह चुके हो? तो वेयर हैव यू कैम्प्ड इन समर वेकेशन। तो ये कौन सा टेंस था बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है? 19 नंबर पर जो सेंटेंस है वो है, दादी अपने नाती की चिंता क्यों कर रही हैं? दादी अपने नाती की चिंता क्यों कर रही हैं? बताइए, बोलिए बेटा, दादी अपने नाती की चिंता क्यों कर रही हैं? इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। तो क्या आएगा? वाई। ठीक है। अब इसमें कौन सा टेंस चल रहा है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या आएगा? वाई इज। ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है आपका? ग्रैंड मदर, मतलब दादी। तो GRAND ग्रैंड मदर, MOTHER। वाई इज ग्रैंड मदर। अब चिंता करने की क्या होती है? केयरिंग। तो CARING। तो वाई इज ग्रैंड मदर केयरिंग, मतलब दादी चिंता क्यों कर रही हैं? किसकी? अपने नाती की। किसकी बच्चों? अपने नाती की। तो क्या हो गया? फॉर हर ग्रैंडसन, GRANDSON, ग्रैंडसन। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो दादी अपने नाती की चिंता क्यों कर रही हैं? वाई इज ग्रैंड मदर केयरिंग फॉर हर ग्रैंडसन। वाई आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ग्रैंड मदर आपका सब्जेक्ट हो गया, केयरिंग आपकी वर्ब हो गई और फॉर हर ग्रैंडसन आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो बच्चों आप मुझे ये बताइए, आपको ट्रांसलेशन का 19 नंबर का सेंटेंस समझ आया? चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है बच्चों? तो 20 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? अधिकारी मेरी रिपोर्ट की जांच क्यों कर रहे हैं? अधिकारी मेरी रिपोर्ट की जांच क्यों कर रहे हैं? तो बच्चों आपका इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है? क्यों। तो क्या आएगी? वाई। अब सेंटेंस कौन से टेंस में है बताइए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो क्या आएगा बताइए मुझे? हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? इज आएगी कि आर आएगी? बताइए जल्दी, बोलिए। आर, क्योंकि अधिकारी ज्यादा है ना, इसीलिए बहुत सारे अधिकारियों की बात हो रही है यहाँ पे। तो वाई आर ऑफिसर्स, OFFICERS, वाई आर ऑफिसर्स। अब जांच क्यों कर रहे हैं? तो जांच करने की क्या होती है बच्चों? चेकिंग। तो CHECKING, वाई आर ऑफिसर्स चेकिंग माई रिपोर्ट, मेरी रिपोर्ट। तो माई रिपोर्ट क्या हो गया बच्चों? रिपोर्ट्स की स्पेलिंग क्या होती है? REPORTS। फिर क्या लगेगा बताइए आप मुझे, बोलिए। क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया? वाई आर ऑफिसर्स चेकिंग माई रिपोर्ट्स, मतलब अधिकारी मेरी रिपोर्ट की जांच क्यों कर रहे हैं? वाई आर ऑफिसर्स चेकिंग माई रिपोर्ट्स। ओके, चलिए तो अब आपको ये वाला सेंटेंस, आपको वर्कशीट 20 के 11 to 20 सेंटेंस समझ आए और ये वाला सेंटेंस समझ आया? क्या है? वाई आर ऑफिसर्स चेकिंग माई रिपोर्ट्स। ओके, अधिकारी मेरी रिपोर्ट की जांच क्यों कर रहे हैं? तो बच्चों आपको वर्कशीट 21 के 11 to 20 सेंटेंस समझ आए। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में वर्कशीट 21 के 11 to 20 सेंटेंस अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ओके, क्या करना है? आज आपको होमवर्क में वर्कशीट 21 के सेंटेंसेस 11 to 20 सेंटेंसेस अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।